तो बच्चे कैसे हो? मैथ में हो रहा है आपका कमबैक या नहीं हो रहा? हाँ जी सर हो रहा है, तो थैंक यू सो मच, आप अपना कमबैक कर रहे हैं। तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 17 फेब को आपका पहला मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है, उससे पहले सारा हमें कमबैक करना है। प्लस बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेके आइए, तो बच्चे डरे नहीं, वन शॉट के बाद आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, और हो सका तो पैरेलल में ही हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चलाएंगे। सबसे पहले हमने डिसाइड करा है कुछ एमसीक्यू वगैरह चलाएं, है ना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप बताइए, आप अपना सजेशन दीजिए नीचे कमेंट में, जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से फिर हम चलेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो ठीक है बच्चे। तो हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वन शॉट में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और अपना कमबैक करेंगे। दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस कमबैक सीरीज, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये इक्वेशन, ठीक है। अब टू वेरिएबल वाली इक्वेशन होती क्या है एक्चुअल में? देखो, पेयर, पेयर यानी जोड़े, ठीक है, पेयर होंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने पढ़ा था, जब बताया था ना कि हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, तो इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है इन, देखो पेयर है, जोड़े, लीनियर इक्वेशन है, ओके। इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स, एक एक्स है एक वाई है ना। तो टू वेरिएबल्स वाली, टू टाइप के वेरिएबल, जैसे ए प्लस बी भी हो सकता है, ए प्लस डी भी हो सकता है, तो दो वेरिएबल्स होंगे ऑलवेज, ठीक है। गॉट इट? हाँ जी सर गॉट इट, धन्यवाद, ठीक है। और इक्वेशंस के तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे इनके ग्राफिकली। अगर बच्चे कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन से, मतलब अगर इसकी स्लोप एक दूसरे को कट करती है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, एट द पॉइंट ये इंटरसेक्ट करनी है इस पॉइंट पे, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उतने इसके सोल्यूशन होंगे। तो इसमें ओनली वन सोल्यूशन होगा। इसका कितना सोल्यूशन होंगे, 1। क्या बच्चे एक दूसरे को टच कर रही है? नहीं, टच नहीं कर रही, यानी पैरेलल है, यानी ना साथ होकर भी साथ नहीं है ना। तो ये दोनों साथ हैं पर साथ नहीं है, तो इनका नो सोल्यूशन। अब ये तो सर एक ही लाइन है, एक नहीं बच्चे, एक लाइन ये है, एक के ऊपर एक, यानी कोलिनियर। ये एक के ऊपर एक लाइन है, तो इसका मतलब हर तरफ, हर पॉइंट पे एक दूसरे को, हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करनी है, इसलिए इसके कितना सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसलिए हम कह देते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा है सर बहुत धीरे बोल रहे हो, है ना, तो आप अपने कन्वीनियंट के लिए 2x पे स्पीड कर सकते हैं या 1.5x भी, ठीक है, जिसको जैसा लगे। किसी को लग रहा है कि सर बहुत तेज बोल रहे हो, तो बच्चे 0.5x पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, एज पर योर कंफर्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें से बच्चे वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ यहाँ, ठीक है। इन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए, थोड़ा बोल्ड करते हैं ना, हाँ जी सर, तो a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। चलो और सुंदर तरीके से, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, x a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन 1। और ये हो गया a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हम बच्चे एबीसी की वैल्यू निकालते थे ना, याद है, एक्स के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है और खाली संख्या सी, तो सिमिलर यहाँ सी तो खाली है, तो यहाँ पर बच्चे एक्स की जगह वहाँ एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता था, यहाँ पर एक्स के साथ वाला a1 होता है, ठीक है, a2 होता है और y के साथ वाला b होता है। तो सिमिलर हमें यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए कहानी। तो अब हम यहाँ बच्चे a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों चीजें निकालते हैं। लेट्स फिगर आउट। तो बच्चे x के साथ कौन लिखा है जी, x के साथ सर, यहाँ x के साथ कोई नहीं तो एक आ जाएगा, यहाँ y के साथ कोई नहीं, यहाँ y के साथ कोई नहीं, यहाँ 7, यहाँ 2, बस ये वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है। आपको सोल्व करना सीखेंगे होले होले।
तो एटलीस्ट आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये सब चीजें निकालना। अब इसमें निकालते हैं। तो इसमें A1 बच्चे x के साथ वाला क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया, ये ऐसा होगा। हाँ जी। अब इस इक्वेशन में देखो बच्चे, ये जो इक्वेशन है, और B1 इसका हो जाएगा 2 और C1 हो जाएगा 7, तो इसमें A1 A2 हो जाएगा 2 और B2 हो जाएगा इसमें -4 और C2 हो जाएगा 10। क्या ऐसा है, यस और नो, बताइए जरा, कमेंट करें। सही लिखा है मैंने बच्चे, गलत लिखा है मैंने, है ना? क्यों गलत लिखा है, पीछे बैक करके देखना। पहले हमें इसे सुंदर रूप लिखना है भाई, जैसे ये देखो, पहले x, फिर ये क्या है, माइनस इधर आएगा, माइनस का हो गया, प्लस का था, -7 = 0। सिमिलर, माइनस का 4 इधर आया, प्लस का 4x प्लस 2y, y अपनी जगह, 10 इधर आया, माइनस का हो गया बराबर 0। अब लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 हो गया 1, A2 हो गया 4, B1 हो गया -2, B2 हो गया 2 और ये हो गया -7 और -10। ठीक है, इस तरीके से करना है। सिमिलर, ठीक है, ये हो गया बच्चे आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया B1, ये हो गया B2 और ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया, है ना? धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच बच्चे। तो अब देखेंगे लीनियर इक्वेशन। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है, और ये लिखी है। तो बच्चे जो इक्वेशंस होती हैं, एक होती है कोइंसिडेंट, एक होती है इनकोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के पास होते हैं जी सॉल्यूशन, इनकोइंसिडेंट के पास होते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी कि देयर इज नो सॉल्यूशन। जिसमें A1 बटे A2 B1 बटे B2 तो बराबर हो, लेकिन C1 बटे C2 बराबर ना हो। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन कहेंगे इनकोइंसिडेंट रिएक्शन, यानी कि इनके कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे यहाँ देखें भाई, A1 बटे A2 B1 बटे B2, तो ये A1 ये लोग बराबर नहीं है। यहाँ देखें तो यहाँ क्या सर्कमस्टेंस ऐसे बन रहे, नहीं यहाँ भी नहीं बन रहे, 3 × 3। यहाँ देखें जरा भाई, यहाँ लिखते हैं 3 बटे 6 2 बटे 4 14 दूनी 28, 3 × 3 3 दूनी 6 3 × 14 यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी ये तो तीनों भाई बराबर आ रहे हैं ना। तीनों बराबर वाली कंडीशन कहाँ होती है, देखिए जरा, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1, यानी कि ये तो सोल्यूशन है। यानी कि अगर लाइन में कभी बच्चे, अगर ये दोनों बराबर ना हो, A1 बटे A2 B1 बटे B2, सोल्यूशन भी दो तरीके के होंगे। अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर ना हो तो ओनली वन सोल्यूशन होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ये सभी बराबर है तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, है ना। जैसे यहाँ देखो भाई, यहाँ वाले में देखें, अगर हम 2/1 बराबर 1/1, ये बराबर नहीं है, यानी कि इसमें कितना सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन। इसमें A1 ये भी बराबर नहीं है, तो इसमें भी ओनली वन सोल्यूशन है, और इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है। समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, इसमें हमारे एक ही सोल्यूशन है, इसमें हमारे अनंत, क्योंकि 1/2 1/2 ये तीनों बराबर है, और ये इसमें 1/4 2/2 के बराबर नहीं होता, सिंपल। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, और क्या होंगे कोइंसिडेंट, तो एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई होगी, एक तरीके से चढ़ गई। अगर ये होंगे कोई सोल्यूशन नहीं तो लाइन होगी भाई पैरेलल, है ना, जैसे साथ है पर अलग अलग, है ना, जैसे आप लोग साथ भी हो और अलग अलग भी हो, है ना। ओके, तो ये है भाई 3.1 की वेरी वेरी सुंदर एनसीईआरटी से ली गई टेबल, आप इसे समझिए, है ना। ठीक है जी, तो यहाँ हमने क्वेश्चन ले लिया, सारी वैल्यूज को, ये x1 x2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारी निकाल ली।
अब यहाँ कंपेयर करते हैं, क्या 1/3 1/4 नहीं है जी, बराबर, यानी कि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक्जैक्टली वन सोल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इस तरीके की लाइन है, ठीक है। इसके सोल्यूशन x1 x2 है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिए। माइनस से माइनस मर गया, सब एक दूसरे बराबर, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन के इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ये लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहती है, ठीक है भाई, हमेशा। इसके अनंत सोल्यूशन, अनंत भाई, हर एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को, हर एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ये हो गया क्रॉस, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये हाथ रख दिया, हर पॉइंट पर टच कर रहा है, हाँ, ठीक है। अब ये इसमें a1 a2 तो बराबर p1 देखो 1/2, सर ये कैसे बराबर है, देखो ना, एक एकम, दो एकम दो, दो दूनी चार, ये चार एकम चार, चार दिया 12, तो 1/2 के बराबर, लेकिन 1/3 के बराबर है नहीं, इसलिए पैरेलल लाइन है। पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन, ये दोनों साथ रहेंगे फिर भी साथ नहीं रहेंगे, है ना, इनके साथ रहने से कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, ठीक है, गॉट इट, हाँ जी। अब कुछ एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज नहीं बच्चे, ब्रेन की एक्सरसाइज। तो सर कैसे, ऐसे नहीं, है ना, तो ये इसमें हमें पहले चेक करना है जी भाई, पहले a1 a2 b1 b2, बड़ा गंदा लिखते हो सर, ले भाई साफ लिख दिया, है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ठीक है जी, हाँ जी सर। तो a1 कितना है हमारा 2, a2 कितना है भाई 4, y1 1 y2 2, ये 10 ये 20, तो देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बीड़ू ये या नहीं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 7 दूनी 20, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्या सर हर बार 1/2 आएगा, नहीं बच्चे बराबर आएगा, यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के c1/c2, यानी कि कैसी लाइन है भाई, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी बराबर हैं बराबर हैं बराबर हैं, मतलब ये, तो कैसे कोइंसिडेंट लाइन है, कैसी भाई लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो भाई कितने सोल्यूशन है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इनके अनंत सोल्यूशन है। और इनफाइनाइट लाइन भाई कैसी होती है, ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन कैसी है, एक के ऊपर एक, हाँ सर ये तो ओवरलैपिंग सी हो रही, नहीं होगी नहीं, ये लाइन इसके ऊपर ये दूसरी लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, हाँ दिखेगी भी नहीं आपको, है ना, काली लाइन है बेटा आपके फ्यूचर की तरह, ठीक है। तो इसको भाई होमवर्क ले लो जी आप, HW करना है और कमेंट भी करना है, अगर नहीं करोगे तो कमबैक नहीं होगा, है ना। मैंने क्वेश्चन करा देने, आपने की नहीं पढ़ना है तो कोई रार नहीं जी। तो यहाँ पर a1 भाई डायरेक्ट लिखते हैं, 3/5 है ना, टाइम का कमी है, 1/2 और 5/-2, एक 3/5 1/2 के बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा नहीं है। तो भाई कैसा कैसी लाइन है, ये भी कैसी है, को इंसिडेंट लाइन है भाई, को इंसिडेंट लाइन, ओके। लेकिन कैसी है भाई, ओनली ओनली वन यूनिक, यूनिक है ना, जैसे आप यूनिक हो, है ना, इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं, यूनिक सोल्यूशन है ना, यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कैसी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसी लाइन है बच्चे, इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, काट लेती है ना, कितने पॉइंट पे, ओनली एक पॉइंट पे, तो इसे कहते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है, इसे HW में, ओके। ये सवाल आते हैं भाई आपके पेपर में, यहीं से PYQ कराएंगे, यहीं से आगे, है ना, लास्ट तक बनाना, ऐसा नहीं करना वीडियो को क्यों PYQ पे आके डायरेक्ट नहीं आना, ठीक है। ये तो हो गया सोल्यूशंस, ठीक है। अब हमारे है ना इक्वेशंस के सोल्यूशंस दो टाइप के हैं, एक भाई ग्राफिकल मेथड है,
ठीक है, एक है अलजेब्रिक मेथड, एक है ग्राफिकली उसे सॉल्व करना है, एक है अलजेब्रिक। तो एल ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, देन उसके अलजेब्रिकली भी दो तरीके हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करेंगे, एलिमिनेशन भी करेंगे और ग्राफिकल मेथड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकली मेथड से आपके इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिक वाले बच्चे आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, ओके। तो ये रहा सवाल 5 नंबर के लिए, इसे आपको सॉल्व करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मतलब, है ना, जो आप अभी लेट के देख रहे हो ना भाई, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, है ना, सर पे अपने पानी भरो, है ना, लेट के नहीं देखना होता, माना सर्दियां हैं, रजाई है ना आपके पास है, लेकिन बच्चे कॉपी पेन भी आपके पास है, टेबल भी आपके पास है, दिमाग भी आपके पास है, तो उसका इस्तेमाल करें और सवाल को करें, है ना, मूवी नहीं देख रहे हो आप। ओके, ये है इक्वेशन। तो भाई सबसे पहले क्या करना है जी, इक्वेशन 1 में हमें लिखेंगे x इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x ये 0 बोलते, तो 2x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 0 2 की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 आता है, 2 नहीं आएगा भाई। 0 और वाई तो आ गया 7, है ना, हम सबका 7 एक साथ। ओके, अब क्या करेंगे इसी इक्वेशन में, अभी हमने x को 0 रखा है ना, पार्शियलिटी हो जाएगी तो y को भी 0, y इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1 में ही रखना है भाई, भेदभाव नहीं। तो यहाँ 2 की जगह 2, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, 0 y की जगह 0 भरना, इक्वल टू 7। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 7। तो x बराबर आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स ओके, 7 डिवाइड बाई 2 मतलब 7 का आधा 7.5, ओ 7 का आधा 3.5, है ना। तो कभी भी आपको इस तरीके से सवालों करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, हर एक सवाल के लिए यहाँ पर एक डब्बा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। हमने x 0 रखा, ठीक है, तो y हमारा 7 आया। जब हमने y को 0 रखा, y के आगे लिखना है 0, y को 0 रखा, इसको ऐसे नहीं करना है ना, महामूर्ख बच्चे होते हैं यहाँ 0 लिख देते हैं ऐसे, भाई x 0 रखा तो y कुछ आया है ना, नहीं सर हमने y भी तो 0 रखा था, तो y बाद में 0 रखा था, है ना। तो पहले x 0 रखा, ये रहा, ये लिखा जी भाई x 0, तो y कितना आया 7। फिर हमने y को 0 रखा, y 0 रखा तो y क्या किया y 0, तो x कितना आया 7/2 विच इज 3.5 यानी 3.5। अब ये सवाल हमें पता कैसे चलेगा, हाँ जी इसी क्वेश्चन का, तो भूलना नहीं, तो उसके सर पर इसकी क्वेश्चन को लिख दो। ओके सर, अब सेम प्रोसेस सेकंड दूसरी वाली के साथ करना है ना सर, अभी तो हमारी एक भी नहीं है, मतलब सवाल के साथ बेटा, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 12। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 2, 1 नहीं 2। देखिए आगे ग्राफ है, हाँ जी ग्राफ हमने सब इंतजाम कर रखा है पहले से पहले, है ना, आपकी तशरीफ के लिए। 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, 0 माइनस 3y बराबर 12, तो 3y बराबर 12, y बराबर आ गया जी 12 बटे -3, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी तो y आ गया भाई हमारा, y बराबर -4। माइनस क्यों आया भाई, 3 था सर, 3 कर जाके प्लस नहीं हुआ, नहीं बेटा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किसी डिवाइड में जाती हो साइन चेंज नहीं होते, अगर ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 यहाँ पर, है ना, हालांकि नेगेटिव लेकिन मल्टीप्लाई में लिखा है। ओके हाँ सर समझ गए, इतना तो हमें आता है ना, कहीं कहीं मैं आपको कम समझदार समझता हूँ ना, इसलिए थोड़ा बताना पड़ता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 2। सर यहाँ तो आपने बहुत जल्दी कर दिया, से बड़ा बड़ा देख ले, मैंने आगे ग्राफ है तो मैंने कर लेना भाई पूरा पेज, सिंपल है, इतना नहीं डरना कि क्या दूसरे वाले का आंसर बड़ा है, सर दूसरे का बड़ा नहीं है, हमने बड़ा बड़ा के लिख दिया बस।
एक्स की वाई की जगह 0 बराबर 12, तो 2x माइनस 0 बराबर 12। अब माइनस इधर है तो इसका माइनस गायब हो जाएगा, तो 2x बराबर 12, x बराबर आ गया 12/2, यानी 2 एकम 2 2 6 12, यानी x बराबर 6। तो सर यहाँ इक्वेशन लिखते हैं इसकी, कोई मारेगा तो नहीं, नहीं है ना, मैं तो नहीं मारूंगा फिलहाल। दिख रही है इक्वेशन, ये x ये y, ठीक है। x 0 रखा, कहाँ गया सर, ये रखा, x 0 रखा तो y कितना आया -4, और जब y 0 रखा तो x आया 6। ये कौन सी इक्वेशन है, इसके सर पे लिख दो ताड़ का बन गया 2x, है ना, दूसरे कलर से लिख दो सर दिखने का, तो 2x -3y बराबर 12, ठीक है, ये लिख दिया हमने इक्वेशन। ओके गॉट इट, लिखें जरा इसे। ठीक है जी, ओके। अब हमें ये जो सोल्यूशन है इनको ग्राफ में पुट करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, ये बताना है। तो सबसे पहले आप बच्चे ध्यान रखें, ग्राफ में कभी भी ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हमेशा कोऑर्डिनेट कभी भी लिखे तो पहले एक्स के लिखते हैं, देन उसके बाद वाई के कोऑर्डिनेट, किसके भाई, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट फिर उसके बाद वाई। तो यहाँ से अब हम जोड़े बनाएंगे, है ना, जोड़ा घर से जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ से ये लिया पहले, तो x में 0 y में 7, तो भाई यहाँ आ जाओ, पहले ये दोनों चीज़ 0 है तो x में 0 ही है, हम x में 0 है भाई, x वाला नहीं बढ़ेगा, y में 7, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि यहाँ तो x में हो 0 y में हो 7, ये एक पॉइंट मिल गया। कैसे कैसे सर दोबारा देखो, x की लाइन में 0 है, y की लाइन में कितना चलना है जी 7, 1 2 3 4 5 6 7, x 0 y 7। ओके सर धन्यवाद। अब अगला ये कितना है, 7/2 यानी 3.5 है नहीं, x में कितना 3.5 जाना है, 3.5 सर कहीं है नहीं, तो 3 और 4 के बीच में बच्चे 3.5, ये रहा 3.5, और y में कितना है 0, तो यानी कि यहीं रुक जाओ, ये हो गया, यानी कि 3.5, 0। यहाँ सर हमने पहले 0 क्यों नहीं लिखा बच्चे, पहले x के कोऑर्डिनेट लिखते ना, तो x एक्सिस पे x का आएगा। हाँ जी सर धन्यवाद। अब इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे, सीधा ही मिलाना है, सीधा मतलब सीधा, ये रही लाइन, इस तरीके से इस लाइन को मिला, ठीक है भाई। ये रही लाइन, ठीक है भाई, ओके जी, ये आ गई पहले ग्राफ की लाइन। ठीक है सर, आपने इस कलर से क्यों बनाई, दूसरे से बना लीजिए, ये लो भाई, चलो कोई नहीं भाई, अगली बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो x में कितना है 0, y में -4, x की लाइन में आ जाओ, x की लाइन में 0, y में -4, 4 तो ऊपर है, माइनस यानी नीचे, 1 2 3 4, यानी x 0 y -4। अगला पॉइंट क्या है हमारा, x में 6 है, y में 0, x में 6 और y में 0, यानी 6, 0। अब इस लाइन को कौन से कलर से बनाते हैं, इसको बनाते हैं ग्रीन। ठीक है, ये रही दोनों लाइंस। अब आप देखें, अब ये लाइन कैसी लाइन से, ये लाइंस कैसी लाइन है, क्या ये एक दूसरे को कट कर रही है, यस और नो, इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, यस और नो, यस और नो, यस सर इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो पता चल गया, यानी कि अब हम इसका सोल्यूशन, इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, लास्ट में रिजल्ट लिखना पड़ेगा, लाइंस पूछेगा तो आपसे, ठीक है। कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन। कहाँ होगा भाई, वही बता दो, वन सोल्यूशन कहाँ होगा, जब x होगा 4, है ना, तो 4 और y होगा -1, जब होगा इसका यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, ये इसका। और अगर आपसे पूछे कि भाई आपको क्या करना है, y एक्सिस पे बनने वाला ट्राइंगल या x एक्सिस पे बनने वाला ट्राइंगल बताएं, तो उसको हाईलाइट करें, तो अगर x एक्सिस पे बोलेगा तो ये ट्राइंगल, ठीक है भाई, ये रहा एक ट्राइंगल, ये भी बन रहा है छोटा सा,
अगर वाई एक्सिस पे बोलेगा तो आप ये ट्राइंगल, ठीक है, जो पूछा जाए आपसे एक्सिस पे छोटा ट्राइंगल बड़ा, वो कंडीशंस के हिसाब से उन्हें पता है क्या बनेगा, उस हिसाब से आपसे एरिया भी निकलवा सकता है ट्राइंगल का। मान लीजिए ट्राइंगल का एरिया निकलवा रहे हैं वाई एक्सिस पे बने वाला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है आपको। क्या बताना है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो लिख दिया भाई। बेस कितना है यहाँ से गिनो, 7, ये रहा 7 4 11। कैसे पता चला सर? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहा है पूरा, ठीक है। और हाइट कितनी है जी? हाइट है इसमें 4, मैक्सिमम हाइट चलिए 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 11 दूनी 22 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। ऐसे डब्बे में पैक कर दो। ओके, ये पूछ लिया आपसे, एरिया पूछ लिया ट्राइंगल का, निकाल दोगे। अगर पूछे कि हाँ भाई अब इसे वेरीफाई भी करो A1/A2 करके, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो सर क्या इतनी सारी चीजें कराएगा? नहीं, ग्राफिकली सॉल्व कराएगा। ग्राफ के अंदर आपसे क्या करा सकता है? हो सकता है कि लाइंस कैसी इंटरसेक्टिंग है, तो ये लिखोगे, ठीक है। पहला ये हो सकता है, या पूछेगा एरिया बताए ट्राइंगल का, दूसरा हो सकता है, या तीसरा में पूछेगा ये लाइन कैसी है, प्लस इसे फॉर्मूले से वेरीफाई करके दिखाओ। तो यहाँ से हम A1 A2 निकालते हैं ना, 2 2 और 2 है ना, A1 A2 2, तो लिख दो 2/2। P1 ये है 1/1 है ना, तो ये हो गया 1 माइनस चिन्ह बराबर ही नहीं है ना, दिख रहा है। तो कैसी लाइन भाई? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ओनली वन सोल्यूशन है ना। ये देखो हमने इसे प्रूफ भी कर दिया, देखो ग्राफिकली भी प्रूफ कर दिया, ग्राफिकली दिख रहा है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्लस फॉर्मूला से वेरीफाई कर दिया। तो 5 नंबर का सवाल बनता है आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आसान और वेरी वेरी इजी, और मार्क्स ग्रैब करने, मार्क्स ग्रैब करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, ये कारवा चलता जाएगा, रुकना नहीं है। तो अब सवाल सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? एक की वैल्यू बना के दूसरे में भर देते हैं। तो ये क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2x + y = 7। तो हम क्या करेंगे? इसमें x की वैल्यू बनाएंगे और समीकरण 2 में भर देंगे। तो y को उधर भेज दो, 2x = 7 - y, अभी 2 है तो x हो जाएगा -7/2। ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? पुट x = 7 - 2 इन इक्वेशन 2 में भर देंगे। इक्वेशन 2 में भरना है, तो x की जगह भरना है, x है ये रहा, तो x लिखोगे 7 - y / 2 + 2y = 2। अब जिसके बटे कुछ नहीं होता, उसके बटे 1 मान लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 7y। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 की इसमें, तो 2 दूनी 4y बटे 2 एकम 2 बराबर 2 आ गया। 2 उधर भेज दो, फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर हो गया 7, एक प्लस एक माइनस, 4y में से 1y गया तो प्लस का 3y बराबर कितना हो गया? 4, ठीक है। 2 दूनी 4, अभी हो गया 3y बराबर 4। ये 7 किसका है भाई? प्लस का, इसे उधर भेज दो, है ना। 7 को इधर भेज दो, क्या होगा? माइनस का, तो 7 हो गया माइनस का, तो 3y बराबर माइनस का 3, क्योंकि 7 में 4 नहीं जा सकते, 4 में 7 नहीं जा सकते, लेकिन 7 में 4 जाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है ना, इसलिए। तो y बराबर आ जाता है बच्चे -3 तो 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि y बराबर आ गया आपका -1। तो y तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, है ना, y बराबर -1 पुट इन इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। पहले क्या करा? यहाँ से x की वैल्यू बनाई सबको, 2x + y
तो y को इधर भेजा, माइनस का हो गया, 2x में से 2 था, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चले गया, तो x की वैल्यू मिल गई। इस x की जगह इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में भर देंगे। इक्वेशन 2 में x की जगह कुछ नहीं था, तो x के एज इट इज इसको लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, 2y की जगह 2y बराबर की जगह बराबर 2 की जगह। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ये आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, 2 दूनी 4 आ गया, और 2 एकम एलसीएम लेके, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, 4 आ गया, सीधा हो गया लाइन, प्लस का रह गया, माइनस का हो गया, घटा दिया -3, इसको डिवाइड में भेज दिया, कट कर दिया y। अब यहाँ क्या करना है, x बराबर कितना है 7 माइनस y की वैल्यू कितनी भरनी है -1। देखो पहले से माइनस है प्लस, ये माइनस, इस तरीके से है ना, चतुराई से भरना है आपको। तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 1 है ना, 7 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, x बराबर हो गया, x बराबर हो गया 8/2, कट के आया 4। तो आपको x बराबर आ गया भाई 4, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है गलत। तो आप क्या करो, x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में भर दो। हम इक्वेशन 1 में भर लेते हैं, x का कितना भरना है 2, x का कितना भरना है 2 नहीं 4, तो x के 4 भर दिया, प्लस y की जगह -1 बराबर होना चाहिए 7। 4 दूनी कितना आ रहा है 8 -1 बराबर 7, ये 7 बराबर 7। तो बच्चे ये वेरीफाई भी हमने करके रख लिया है ना, ये रहा, ये वेरिफिकेशन है इसका, वेरीफाई कि हमारा आंसर ठीक है। ये होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखिए जरा जल्दी से। ओके चलो आगे चलते हैं ना, बहुत सारे। अब एलिमिनेशन मेथड आसान है ना। एलिमिनेशन मेथड क्या था हमारा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे है ना। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, मैं तो पूरे पूरे दिन आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, लगा रहा हूँ। इसमें होगा क्या, आप पूरे घंटे की लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाओगे ना टेक्निकली, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हमारे माइंड का भी एक अटेंशन स्पेंड होता है कि वो इतने समय तक कंसंट्रेट पढ़ सकता है, ठीक है। हमारा ब्रेन 45 टू 50 मिनट तक कंसंट्रेटेड एक पोजीशन में पढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए हमारे जो लेक्चर है बच्चे उसी साइंटिफिक स्टडी के आधार पर 45 से 1 घंटे के रहते हैं। अब मान लो आपका दिमाग 45 से 50 मिनट, तो 10 मिनट तो एक्स्ट्रा ले ही सकते हो। मान लो 10 मिनट आपने कंसंट्रेटेड नहीं दे पाए, तो 50 मिनट तो दे पाए हो ना, तो एक्स्ट्रा रिजल्ट निकलेगा। अब 2-2 घंटे होगा तो पॉसिबल नहीं है इतना, तो बीच में गैप लेना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चे, ऐसे सवाल है हमारे पास, तो हमें इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। क्या करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसी क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है 3, तो यहाँ कर दो 3 की मल्टीप्लाई। ओके, कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे, चाहे x कर दो चाहे y कर दो, ठीक है। अगर हम x का बराबर करेंगे तो x के साथ यहाँ 2 लिखा है तो ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x या 3 लिखा है तो नीचे वाले में 3 की कर देंगे, ये होगा, ठीक है। अगर हम y के कोफिशिएंट बराबर करेंगे, यानी y को बराबर करेंगे, किसको बच्चे, y है ना, भाई नहीं y को बराबर करेंगे। y के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, नहीं 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y के साथ क्या लिखा है 2, तो हम y के कोफिशिएंट बराबर करते हैं, इससे हमारा आंसर जल्दी आएगा। तो 1 एकम 1 यानी 3x प्लस 2y बराबर 3। अब 3 की 2 के करेंगे 2 दूनी 4x, 2y की करेंगे 2y, 4 दूनी 8। पूरी इक्वेशन में करनी है बच्चे है ना। अब इसका नाम 3 दे दो और 4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लाइन करेंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तीन तरफ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब 4 में से देखो भाई, 4 में से 3 गया तो x बचा, वो भी माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है। अब इससे ये मर गया, 2x प्लस नीचे माइनस मर गया। अब यहाँ क्या बचा भाई, बराबर 8 में से 3 गए, कितना बचा 5, वो भी माइनस का। तो अब x बराबर क्या हो जाता है हमारा, माइनस से माइनस कटा, तो x बराबर हो गया हमारा, अरे सर क्या कर दिया, खिचड़ी पेल दी। तो x बराबर हो गया भाई 5। इतना आसान, हाँ जी भाई इतना आसान। अब x की वैल्यू किसी में ही भर दो, किसी भी क्वेश्चन में, 1 2 3 4 किस में भरना चाहोगे सर, हम भरेंगे सर 3 में। चलो भाई 3 और 1 एक ही बराबर है, तो एक में भर दो ना। x इक्वल टू 3 नहीं सॉरी, x इक्वल टू 5 है ना, 5 आया हमारा आंसर। इसको n ना समझे आप लोग, x है, ठीक है। x इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 3, ये लो 3 पे भर दो 1। वैसे इसे हम 1 ही नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका नाम 1 ही कर दो, क्योंकि ये बदला नहीं है ना, तो सेम है। इसका नाम 1 कर दो, इसका नाम 3 कर दो, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम आई है इसलिए। अब हमने क्या लिख दिया, 3 में लिख दिया,
है ना। यहाँ मैंने इसको 2 क्यों नहीं 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो सेम इक्वेशन है, ये नहीं बन के आई, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया। ठीक है, अब 1 3 की जगह 3, एक्स का कितना बनना है 5, प्लस के जगह प्लस, 2 की जगह 2, वाई की जगह वाई, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह सब। बच्चे भरना सीखना है आपको, जिसकी जगह जो, अपने पास से कुछ नहीं करना। मैंने कहा फूफा जी की जगह मामा जी को बैठा, मतलब जगह चेंज करनी है, कुछ चेंज नहीं करना, ओनली जगह चेंज करनी है, सीट चेंज। 5 दिया 15 प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, तो 2y बराबर 3, 15 है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 2y बराबर माइनस का 12, बड़ी संख्या माइनस की है ना इसलिए, तो y बराबर आ गया -12 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि y बराबर आ गया माइनस का 6। तो बच्चे x आ गया 5, y आ गया -6। इसे वेरीफाई, इसमें वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमिनेशन से। जब कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो आप ऐसे करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, और जब कोफिशिएंट हमारे ऑलरेडी इक्वल हो तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे एक सवाल लेता हूं मैं आसान सा, x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 1, ये इक्वेशन है सिंपल सी। इसमें मुझे कोफिशिएंट भाई पहले से इक्वल है, देखो x भी इक्वल है y भी, तो ना मुझे इसमें साइन चेंज करने है ना कुछ नहीं करना। देखो x और x हो जाएगा 2x, एक y प्लस एक माइनस का, तो तबाह हो गया, 3 और 1 4, तो x बराबर आ गया 4/2, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया मेरा 2। x बराबर 2 आ गया, अब क्या करना है, x बराबर 2 पुट इन इक्वेशन, किसमें भर दो 1, चलो 2 में भर दो सर, 1 1 कर रहे हो ना, लो 2, तो x से कितना भरना है 2, प्लस के प्लस, y की जगह y, 1 की जगह 1, तो y बराबर आ गया 1, उधर गया माइनस का 2, तो y बराबर आ गया -1। वेरीफाई करना चाहते हो, देखना चाहते हो, देखो x कितना है 2, 2 में से 2 है, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। तो सिंपल इक्वेशन में आएंगी, मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से कराया, कोएफिशिएंट इक्वल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, पी वाई क्यू बी भी आगे करते हैं। पहले आप ये करें, है ना, सिंपल सिंपल, धीरे धीरे लेवल अप होगा। ठीक है बच्चे, और लाइफ इज टू शॉर्ट, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करना है ना। सोने में आप अपना आधा जीवन बिता देंगे तो बच्चे लाइफ में संघर्ष कैसे करेंगे, ना, संघर्ष करना जरूरी है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगा, पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और इक्वेशन आपके लिए छोड़ूंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने ने आपको बता दिया है ना। अब आपके हेडिक है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ओके बच्चे, तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, भाई 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो मानेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ पेन कितना 5 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 क्या भाई 5 पेन 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7y, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 50 रुपए। ये तो बन गई तेरी पहली इक्वेशन भाई। अब सेकेंड इक्वेशन भाई, 7 पेन है ना, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज। इक्वेशन बन गई, हाँ जी सर बन गई। क्या इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के लास्ट में आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इतने रुपए, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इतने रुपए। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, टाइम देखते हैं जी कितना हो गया, है ना, तो हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो इसको उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसको आप होमवर्क में करना, अगर बच्चे नहीं होता देन फिर कमेंट कि सर करा दीजिए प्लीज, मैं करा दूंगा। ठीक है, ट्रस्ट मी, है ना, जैसे मैं आप पे ट्रस्ट करके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है आप कर दोगे। अगर जो बच्चे यहाँ तक टिका है ना तो वैसे कर देगा, है ना। अगर बच्चे इन डेट केस नहीं भी होता है तो डरना नहीं है, आई एम हियर,
ठीक है, ये बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन भी है प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। सोल्व द इक्वेशन एक्स एंड वाई देन इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्लोप की इक्वेशन होते हैं, एम एक्स प्लस सी होता है जनरली, तो एम एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है। आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डरना नहीं है आपको, डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक। सबसे पहले इक्वेशन लिखे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, फिर देन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दैट इज द योर दैट इज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, डरना नहीं है, लाइन खींचो, माइनस माइनस माइनस, तीनों तरफ माइनस कर दो बिना डरे। 2x में से 2x गया, नहीं बचा, तवा हो गया। अब यहाँ यहाँ ध्यान देने वाली, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और ऊपर भी प्लस, तो 4 और 3 7, तो हो गया 7y। ये भी हो गया प्लस, तो 11 और 4 35, है ना, प्लस हो गया भाई, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। माइनस की माइनस 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 में माइनस की मल्टीप्लाई हुई है, ध्यान दें, माइनस इंटू माइनस, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, जैसे -1 की मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ टेक्निकली बच्चे ये हुआ है -24 मल्टीप्लाई -1 तो इक्वल टू 24, तो ये 24 और 11 हो गया 30, इस तरीके से। अब कितना आसान है भाई, तो y की वैल्यू निकालना 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7 7 है ना, तो y बराबर आ गया आपका 5, लीजिए y आ गया आपका। ठीक है बच्चे, आपको क्या निकालना है, आपका मकसद है m की वैल्यू निकालना, y आ गया। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिखो एम एक्स वाली को, इन इक्वेशन किसमें भरे, किसमें भरे बताओ, 1 में भरते हैं, है ना, तो 2 की जगह 2, x की जगह x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू, तो 2x 5 दिया 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर आ गया भाई -4, x बराबर आ गया 4/2, एंड 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो बच्चे x आ गया आपका -2, तो y आ गया 5, x आ गया -2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 3, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, क्या बच्चे हमें x की वैल्यू पता है, यस और नो, यस, y की पता है, y कितना है 5, बराबर m की जगह m, x की जगह -2, प्लस की जगह प्लस 3 की जगह 3, ठीक है, 3 प्लस का है माइनस का है, यस और नो, प्लस है माइनस प्लस, इधर आएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई जाएगी तो जाएगा 2m, तो आ जाएगा 2 इक्वल टू 2m, तो m इज इक्वल टू 2, m के सामने 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, चले गया बच्चे डिवाइड में, प्लस में नहीं आएगा, डोंट पेन, कभी भी इसे प्लस में नहीं रखेंगे, क्योंकि m 2 और m के वजह से मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, अब इसे एलिमिनेट कर देंगे, 2 एकम 2 2 2 2 एकम 2, तो यानी कि m इज इक्वल टू -1, ठीक है, इस तरीके सवालों को ऐसे करा जाता है, ठीक है, गॉट इट, ओके, शाबाश बच्चे, है ना, वेल डन। अब एक और हमारा रेशो वाला सवाल, ठीक है बच्चे, तो मैं थोड़ा सा अपना पानी फिल करता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके बच्चे, आई एम बैक। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल है, द रेशो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, 2 आदमियों की इनकम का रेशो 9:7, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, यानी उनके खर्चों का है 4:7, ईच देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, है ना, ठीक है, तो 2000 पर मंथ वो सेव कर पाते हैं, तो हम मान लेंगे इसको 9:7 है, ठीक है भाई, तो इसको 9x, इसको x, ओके, प्लस ये हो आपका 9y 3y इक्वल टू 2000, दोनों कंडीशन में 2000 है, इसलिए ये हो गया आपकी इक्वेशन बनके तैयार, सिंपल। क्या कर दिया सर आपने, हमने कुछ नहीं करा भाई, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। क्या आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर, हाँ जी सर कर लेंगे हम, क्यों डर रहे हो बच्चे, सवाल देख के डरना नहीं है, एक्स और वाई निकाल दोगे, पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम आपको बतानी है, ठीक है, क्योंकि मंथली इनकम क्या होगी, एक्स और वाई दोनों को जोड़ लोगे, आपको उनकी मंथली इनकम पता चल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं जी।
है ना। अगर लगता है भाई कोई कमेंट कर देंगे सर इसे दोबारा। ओहो सर यही तो दिक्कत देता है सोनू नूरी पूरी, है ना। नूरी के बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की छड़ी। इस सवाल को जरा करते हैं ना बच्चे, लिखे जरा आराम से। तो ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट नूरी एज एक्स, है ना, लेट सोनू एज वाई। ठीक है भाई, नूरी की एज को एक्स मान लिया और उसकी एक्स 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो हम लिखेंगे कितना 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो। किसकी एज, नूरी की एज भाई क्या हो जाएगी x-5, इसकी हो गई y-5, यानी कि दोनों की एज, एक की एज है भाई x-5, एक की y-5। दिख रहा है भाई, देखो जरा आराम से। अब नूरी की है ना, ठीक है, गॉट इट। अब नूरी की एज से सोनू की एज कितनी है, नूरी की एज से सोनू की कितने साल बाद भाई, थ्राइस। देखो भाई, नूरी वॉज थ्राइस ऑफ सोनू, मतलब 3 गुना ज्यादा हो जाता है, कितने बाद, 5 साल बाद, यानी कि नूरी की एज 3 + 5 बराबर हो जाएगी किसके, सोनू के एज के। जब कितना गुना हो जाएगा भाई, 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा x-5 प्लस ये हो गया 3y-5 दिया 15। तो सबको इधर ले आओ, x-3y-5 प्लस 15, तो हो गया x-3y प्लस 10, है ना, कितना हो गया, इक्वल टू 0, है ना, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x-3y बराबर 10 इधर का है, इधर जाएगा माइनस का, तो हो गया इक्वेशन 1। ये हो गई बच्चे इक्वेशन 1, सिंपल। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नूरी विल बी ट्वाइस, कितने साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 ईयर बाद, है ना, 10 ईयर्स आफ्टर। तो नूरी की एज x प्लस 10 और सोनू भैया की एज हमारी हो जाएगी y प्लस 10, 10 साल ज़्यादा हो गई। अब क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि दुगनी हो जाएगी अब एज किसकी, नूरी की एज से। तो किसकी एज हो गई, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र से दुगना है ना। तो कितना हो गया भाई, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, दुगना हो गया ना किसका, सोनू के y प्लस 10, तो हो गया x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो हो गया x माइनस 2y बराबर 20, ये 10 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x माइनस 2y बराबर 10, डेट इज इक्वेशन 2। बच्चे ये मिल गई आपको इक्वेशन 1 और ये मिल गई इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन में ही तो प्रॉब्लम आती है कि इक्वेशन कैसे बनेगी सर, तो मैंने आपके आगे इक्वेशन बना दी, x है नूरी की एज, अब आप x को सॉल्व करोगे नूरी की एज पता चल जाएगी, y को सॉल्व करोगे सोनू की एज पता चल जाएगी, गॉट इट। ठीक है भाई, डरना नहीं है, इस तरीके सवाल को आपको याद रखना है कि ये वाली हमारी नूरी है और ये हमारी सोनू है, हमारी नहीं हमारा, है ना, हमारा नहीं अपने माँ बाप का, मतलब नूरी। ठीक है, देखो 5 साल पहले कह रहा है तो x-5, पहले क्या करना है, लेट नूरी इज x सोनू के एज y, 5 साल पहले तो x-5, सोनू की भी x-5। अब क्या बोला है, उसकी 3 गुना है किसकी, द एज ऑफ, ये समझा, नूरी वॉज द थ्राइस एज द सोनू, सोनू की उम्र से 3 गुना है नूरी, तो जब सोनू को 3 गुना दे दिया जाएगा तो ही नूरी की उम्र का बनेगा भाई सोनू, है ना। हमने कहा नूरी से 3 गुना बड़ी है, मानो नूरी है भाई आपकी 6 साल की और वो 2 साल का, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, जब ही होगा। तो सिमिलर इससे में, इसमें हमने सोनू में 3 की मल्टीप्लाई करी है, तो 3 की मल्टीप्लाई सोनू में कर दी क्योंकि सोनू छोटा है, यहाँ कर दी, तो इसको सिंपल करा,
3y माइनस 5 दिया 15, इधर कर दिया एलिमिनेशन, और x इधर आ गया, माइनस से आ गया 5 है ना, 15 माइनस के इधर आ गया प्लस 10 हो गया, 10 को उधर भेजा, इक्वेशन बन के तैयार। अब आफ्टर 10 ईयर है ना, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो 10 साल बाद यानी बाद की बात करें, दोनों केस में 10 साल बढ़ जाएगी। अब 10 साल बाद रिलेशन क्या हो जाएगा कि भाई नूरी से दुगना हो जाएगा दुगना मतलब वो 20 का है तो वो 10 की हो जाएगी, है ना, मतलब नूरी 20 की है तो वो 10 का हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 साल बाद तो दुगना कर दिया, इसको इधर लिखा, दुगना करने पे 2y 20 हो गया, 10x माइनस का 2 इधर आया, 20 अपनी जगह, 10 प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गई। तो नूरी और सोनू की एज आपको पैसे बताइए, एक्स को सॉल्व करेंगे नूरी की एज, वाई को सॉल्व करेंगे सोनू की एज, ठीक है। चलो बता देते हैं भाई जल्दी से, है ना, आप कह रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह माइनस कर दिया, तो x x तबाह हो गया, माइनस माइनस मिलके माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, ये माइनस मिलके हो गया प्लस। अब 3 में से, है ना भाई, क्या भाई, 3 में से 2 y गए तो कितना बचा y, माइनस का वही बड़ी संख्या माइनस की, ये 10 ये भी 10, तो माइनस का 10 10 मिला के माइनस का 20, तो x से x गया, यानी कि आपको पता चल गया भाई सोनू की करंट एज, y क्या है सोनू, है ना, तो एज सोनू की करंट एज कितनी हो गई 20 ईयर्स। अब सेम टू सेम क्या करना है, y बराबर 20 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 क्या है, x की जगह x देखा, 3 की जगह 3, y की जगह 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x कितना हो गया 30 दूनी 60 बराबर, x बराबर हो गया माइनस का 10 अपॉन, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का 60, तो x बराबर आ गया 50 साल। तो नूरी है भाई अभी करंटली 50 साल की, सोनू है बेचारा 20 साल का छोटा बच्चा, ठीक है। यह सवाल आपका प्रीवियस ईयर में आता है, तो बच्चे इसको इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा सकते हैं वेरी वेरी मच लगाइए। ओके, अब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, प्रीवी क्यू करते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ के व्हाट डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या भाई पहले कंक्लूजन पकड़ना है भाई, क्या है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मतलब a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, सोनू की ब्यूटी की, है ना, सोनू की टिट्टू की स्वीटी, बस वही करना है, a1 अपन a2, b1 बटे a2, c1 अपन c2। तो इसमें से a1 हो गया 2, ठीक है, और a2 हो गया k माइनस 1 बराबर, b1 हो गया 3, और b2 हो गया y के साथ वाला k प्लस 2, अब ये हो गया 7 और ये हो गया अपॉन 3k, ठीक है भाई, 7/3 क्या है भाई, बराबर है k की वैल्यू पूछा है, क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो किसी भी दो को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम लेते हैं इनको बाद वाले को, या पहले वाले को ले, बाद वाले को लेते हैं, ज़्यादा आसान है सॉल्व करना, ठीक है। तो बाद वाले को लेंगे, तो 3 तिया 9 के, इस केस में मल्टीप्लाई 7 की के में करेंगे 7 के, और 7 के है तो 7 की के में करी 7 के, 7 की 2 में करेंगे तो 14। अब आ गया 9 के, 7 इधर आएगा माइनस का, बराबर आ गया 14, यानी कितना बचा 2 के बराबर 14, के बराबर आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2, तो एकम 2 2 सत्ते 14, तो के बराबर आ गया भाई 7, बस सिंपल, के की वैल्यू आ गई 7। क्यों, क्योंकि भाई इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, याद करने से। सीबीएसई 2019 का सवाल, वेरी वेरी आसान, ठीक है। अगला सवाल 2x प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, भाई ये भी आसान सवाल यार, है ना। 2x प्लस वाई बराबर 13, ये लिखा है क्वेश्चन, यह लिखा 4x माइनस वाई बराबर 7, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इससे ही तो तबाह हो जाएगा, कितना बचा 6x बराबर 7 3 10 की 0 हंसी लगाए 30, x बराबर आ गया 30 बटे 6, 6 कम 6 6 पंजे 30, तो x बराबर आ गया आपका 5। अब क्या करना है, x बराबर 5 पुट इन, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसे इक्वेशन 2,
इक्वेशन किस में पुट करना चाहोगे, 1 में कर लो, ठीक है 1। तो 2 की जगह 2, x की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, देखो 13 की 13, 5 दूनी 10 प्लस y बराबर 13। तो y बराबर आ गया 13 माइनस 10, यानी कि y आ गया भाई आपका 10। अब पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, x माइनस वाई पूछ रहा है ना। तो भाई x कितना है, x है आपका 5, y है 10, यानी आंसर आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू -5। ये पूछ रहा है, सिंपल, ठीक है, गॉट इट, बिल्कुल आसान सवाल, सीबीएसई 2024 का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा पहले एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर केस बेस पे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन बताना है। इसमें पहले a1 a2 निकालते हैं ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 हो गया 1, a2 b2 हो गया, b1 हो गया 2, और ये हो गया 5, ये हो गया -3, ये हो गया 6, और ये हो गया -5। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, यस और नो? बताओ। 1/3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये है 1/3। एक है माइनस का, एक है प्लस का, ठीक है। तो क्या बराबर है, नहीं, क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। 1/3, है ना, यहाँ देखो y, देखो यहाँ देखो भाई y काय का, ये तो इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना, समझ ना, इधर इधर आएगा तो माइनस का होगा, इसलिए तो ये बराबर है ना। तो 1/3 बराबर माइनस का 1/3 बराबर हो गया 5/1। तो a1/a2 यानी ये तीसरा बराबर नहीं है ना। किसमें होता है भाई, पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता, तो इसमें होता है नो सोल्यूशन, है ना, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, सिंपल, ओके। अगर ये वाली कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन हो जाता, ये होता तो इनफाइनाइट, तीनों बराबर हो ही नहीं सकते, इनफाइनाइट में सोल्यूशन नहीं हो सकता, दो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, तो पहला चौथे में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि माइनस अगर नहीं करोगे तो पहले पे जाओगे, और माइनस को ध्यान रख लोगे तो इस पे आओगे, ठीक है बच्चे। अब आज की क्लास का वेरी वेरी आसान लास्ट सवाल करते हैं, ठीक है। ठीक है लल्ला, वेरी वेरी आसान केस स्टडी आपके सामने है। 4 नंबर का सवाल है, सीबीएसई में 2023 में पूछा, बिल्कुल लेटेस्ट पूछा, तो आने के बहुत ज्यादा चांस है। दो स्कूल से पीएनक्यू ना डिसाइड करना है भाई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्राइस एक्स, है ना, गेम्स ऑफ हॉकी एक्स पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट वाई, मतलब क्रिकेट और हॉकी के लिए किसी को एक्स अमाउंट दे रहे हैं, किसी को वाई, दोनों कंबाइन मिला के दे रहे हैं 950 रुपए, ठीक है। अगर 3 गेम आपके, अगर 5 गेम हॉकी खेले और 4 क्रिकेट के खेले गए, ठीक है, तो 950 रुपये, और 4 क्रिकेट के और 5 हॉकी के खेले 773 रुपये दिए गए। तो आपको सबसे पहले मान लेना है द कॉस्ट ऑफ हॉकी इज एक्स, है ना, द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट इज वाई, है ना। प्रेजेंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिक इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन बनाना है भाई, पहला गेम है, पहले का आंसर देने जा रहे हैं ए का, तो क्या आएगा 5x प्लस 4y बराबर 9,500 रुपये, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 3y बराबर 737, ठीक है, पहले का आंसर हो गया जी, खत्म। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, हॉकी के लिए प्राइस अमाउंट क्या, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर द गेम। तो भाई x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको हॉकी का अमाउंट पता चलेगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो x है हॉकी, है ना, पहले क्या आ रहा है भाई, हॉकी, तो x का अमाउंट निकालेंगे तो आपको हॉकी का अमाउंट पता चल जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको, देखो इसमें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x है आपका किसके लिए, हॉकी, ठीक है, y है क्रिकेट, तो x इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आप, x जो आएगा वो आपका हॉकी का अमाउंट है, आंसर हो जाएगा, y आएगा वो। अब तीसरा में व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम्स, यानी कि 2 गेम्स, तो दोनों स्टूडेंट्स, दोनों हर गेम में 2 स्टूडेंट्स हो तो कितना पैसा जाएगा। तो आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहले हॉकी में कितना जाएगा पैसा, आपसे यही पूछेंगे 5 गेम अगर हॉकी कराते हैं और 5 गेम हॉकी के और 4 गेम क्रिकेट के कराते हैं तो 9,500 रुपये जाते हैं, और 4 गेम हॉकी के और 3 गेम क्रिकेट के करा रहे हैं तो पैसा थोड़ा कम जा रहा है।
तो पूछते हैं हॉकी में हमारा कितना पैसा जा रहा है और क्रिकेट में हमारा कितना पैसा जा रहा है। तो सबसे पहले हॉकी का पैसा बता रहा होगा, क्रिकेट का। और तीसरे में पूछा अगर इन गेमों को दो दो कर दिए दुगने, तो आप इसमें सी में क्या करना है, हॉकी करे, इसमें सी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 2x प्लस 2y कर दो, आंसर आपकी आंखों के सामने। मतलब x मतलब हॉकी का अमाउंट की दुगना कर दो और क्रिकेट का अमाउंट को दुगना करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, और बाकी चीज को आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा, बच्चे डरना नहीं है। ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं होता तो आई एम हियर, कमेंट करें। तो ये एमसीक्यू भी हो गया। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यानपूर्वक, इतना पैसेंस के साथ इस लेक्चर को सुना है ना। लेक्चर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि आपने रजाई में बैठ के सुना, कैसे भी सुना, लेकिन आपने ध्यानपूर्वक सुना। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना, है ना। और बच्चे नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चंस करते रहें, ओके। और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।